वेल फ्रेंड्स, क्लास 12th के मैट्रिक्स पर हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने पढ़ा मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को, उसमें ऑर्डर को पढ़ा। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब अभी तक हम जान चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये देखिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को इक्वल हम कब कहें, उसके लिए दो शर्त। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि दो मैट्रिक्स को इक्वल हम तभी कहेंगे जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम। दूसरी शर्त कि उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि पहले मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही पहले मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। यानी क्या लिखेंगे हम, क्या पहला है, यानी कि टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ एंड ओनली, यानी कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब पहली शर्त ये है कि दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि ऑर्डर को कैसे पहचानेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि दोनों मैट्रिक्स को ऑर्डर सेम है। ये फर्स्ट लेक्चर को आप देख के यहाँ बता सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत आउटलाइन दे देंगे हम ऑर्डर को कैसे पहचानेंगे। तो पहली शर्त होनी ये चाहिए कि उन दोनों मैट्रिक्स का जिसको हम इक्वल करना चाह रहे हैं, पहली शर्त उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, यानी कि ईच एलिमेंट इन ए, ये जो कि मैट्रिक्स है, ईच एलिमेंट इन ए should be equals to corresponding element should be equals to corresponding element in B मैट्रिक्स में, यानी कि मैट्रिक्स ए का जो हर एक एलिमेंट होगा वह करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा किस एलिमेंट के, दूसरे मैट्रिक्स से। दूसरे जो मैट्रिक्स दिया रहेगा जिनको हम इक्वल करना चाह रहे हैं उसके इक्वल होगा। यानी कि फिर से एक बार, इक्वल मैट्रिक्स, यानी हम जो मैट्रिक्स को इक्वल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए दो शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा। पहली शर्त कि उनका ऑर्डर सेम होनी चाहिए, दूसरी शर्त उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए एग्जांपल दिया है कि भैया x प्लस वाई यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 प्लस z है, यहाँ पर x है। ये इक्वल दिया है, ये मैट्रिक्स इक्वल है किस मैट्रिक्स के, 6 है, उसके बाद 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है। सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स की शर्त क्या है, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे कितने ऑर्डर का है। ऑर्डर देखने के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करने आना चाहिए। देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, पहला रो दूसरा रो, 2 रो है, यानी कि 2 रो पहली कॉलम दूसरी कॉलम, 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। यहाँ पे देखिए पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये भी 2 इंटू 2 का है। अब हम इस मैट्रिक्स को इक्वल कर दें क्योंकि पहली शर्त को फॉलो कर दिया है। दूसरी शर्त क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट, यानी अगर पहला एलिमेंट है तो दूसरे मैट्रिक्स का पहला ही एलिमेंट इक्वल होगा। यानी जो हम बोल रहे हैं उसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल टू 8,
हमसे कहा है इन मैट्रिक्स को देख के बताइए कि एक्स और वाई और जेड की वैल्यू क्या है। तो हम इक्वल पहले देख लेंगे, शर्त फॉलो कर रहा है। तो एक्स प्लस वाई 6 की इक्वल होगा 2 के दिखे दिया भी है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 8 लिख दिया हमने। अब यहाँ से एक्स इक्वल टू 8 है तो वाई इक्वल टू क्या है, यहाँ एक्स इक्वल टू 8 रख दीजिए तो वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखिए वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 8 यहाँ पर रखिए, माइनस उधर चलेगा, माइनस यहाँ माइनस 2 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू 8, अब 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया है तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा, z इक्वल टू 0। ये रहा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब आते हैं एडिशन के बारे में, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखिएगा यहाँ पे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हम दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो टू मैट्रिक्स यहाँ पर लिखेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। हम दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, ऐड कब करेंगे, तो उसके लिए केवल एक ही शर्त है, तो टू मैट्रिक्स आर एडेड ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। जब उनका ऑर्डर सेम हुआ तो हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल है a इज इक्वल्स टू, यहाँ a इज इक्वल्स टू 1 3 2 1 3 2 1 4 0। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 6 2 1 1 2 4 6 2 1 1। सबसे पहले क्या देखना होगा, इनका ऑर्डर। ऑर्डर देखिए, एक रो दूसरा रो, एक रो एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, एक दो रो है तीन कॉलम है। यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम वही 2 into 3, यानी कि अब हम इन मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए एबल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, यानी 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 1 2 के साथ, 4 1 के साथ, 0 1 के साथ। तो हम कहेंगे a प्लस बी मैट्रिक्स क्या आएगा, तो सेम वही वहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे 2 1 3 3 4 7 2 6 8 1 2 1 3 4 1 5 0 1 1। ऑर्डर रहेगा 2 क्रॉस 3। तो दो मैट्रिक्स को हमने एडिशन सीख लिया, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तभी ऐड करेंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन है, केवल सिंबल वहां पे चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर सब्ट्रैक्टेड, टू मैट्रिक्स आर सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को जैसे ऐड करते हैं सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन, जहाँ प्लस का सिंबल है बस वहाँ माइनस लग जाएगा, बस रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम ए माइनस बी चाह रहे हैं, ए मैट्रिक्स दिया है सेम ऑर्डर दोनों का है, बी मैट्रिक्स भी दिया है उसका भी ऑर्डर सेम देख लीजिए। तो ए और बी को सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे ए माइनस बी लगा दिए, यहाँ रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 1 में से 2 को घटा रहे हैं, यहाँ -1 आ जाएगा। 3 में से 4 घटा रहे हैं, फिर भी -1। 2 में से 6 -4, 1 में से 2 घटा रहे हैं -1, 4 को 1 से घटा रहे हैं 3, 0 को 1 से घटा रहे हैं -1। ये आ गया रिजल्ट। अब हम जानेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स नहीं, उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन में क्यों जाए, हम डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स हमको दिया रहता है तो उसमें किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना अगर होगा तो हम हर एक एलिमेंट साथ उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5, मान लीजिए 2 4 3 5 जो भी है, इनका ऑर्डर 2 into 2 का है, आप गिन सकते हैं। 2 रो है 2 कॉलम है, 2 into 2 का ये मैट्रिक्स है। अगर कह दिया भैया ए इक्वल टू, अगर ये मैट्रिक्स है तो 2a क्या होगा, इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इस 2 का हर एक एलिमेंट के साथ
मल्टीप्लाई हम करेंगे उसको बोल देंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे 2a क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, 2 3 जा 6, हाँ ठीक, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, हो गया 2a, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कंबाइन करके क्वेश्चन देख लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए दिया है a इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू 3 -5 6 4, b क्या है 5 4 -2 1, कह रहा है कि निकाल के दिखाइए 3a माइनस 2b। देखिए मैं सब्ट्रैक्शन की बात आ रही है, सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। हम देख लेते हैं ऑर्डर, पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा, 2 इंटू 2 का ये भी है और 2 इंटू 2 का ये भी है, यानी कि हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब 3 का मल्टीप्लाई इस ए मैट्रिक्स से, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे ना, सेम वही है। देखिए 3 का हर एक एलिमेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई, 3 -5 6 4 -2 का मल्टीप्लाई होगा बी की मैट्रिक्स 5 4 -2 और 1। देखिए 3 ये पूछा था, एक जगह पे ये मैट्रिक्स रखा, बी मैट्रिक्स बी जगह बी मैट्रिक्स रख दिया, सेम वही। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, यानी इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, सब्ट्रैक्ट करना है 2 5 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 -4, यहाँ पे 2। सब्ट्रैक्ट करना आसान है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। देखिए 9 में से 10 को माइनस कर रहे हैं तो -1, तो यहाँ लिखेंगे -1, -15 -8 23 -23, ठीक है। उसके बाद 18 -4, ये प्लस हो जाएगा, 18 + 4 22 और 12 -2 दैट इज 10। ऐसे ही आपकी बुक में ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाएंगे, तब दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताया।